कैंसर से लड़ाई में एक दवा भी है जो शरीर की ताकत से ही कैंसर को हराती है। लेकिन भारत में इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि यह उम्मीद कम, चुनौती ज्यादा बन गई है। नतीजतन इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। इस वजह से यह खबर काफी सुर्खियों में आ गई है। कई ऐसे परिवार हैं जो नकारात्मक रूप से इसकी कालाबाजारी से प्रभावित हुए हैं। आइए जानते हैं कि ट्रुडा के बारे में। यह क्या है, यह कैसे इलाज करती है कैंसर का, और भारत में इसकी स्थिति क्या है, अन्य देशों में इसे किस तरीके से पहचाना जा रहा है। इसके अलावा इसकी कीटोडा के अलावा और कौन से इलाज है जो कैंसर में उपयोगी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। और इसमें भी आपको ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आप ये कोर्स कम कीमत पर खरीद पाएंगे। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में मिलने वाला है। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी कूपन कोड अप्लाई करके कम कीमत में इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसका बेस्ट फीचर क्या है, आपने मान लीजिए कोर्स खरीदा, अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी, भविष्य में आपका कभी भी मन हो कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। मौके का फायदा उठाइए क्योंकि बैच भी शुरू होने वाले हैं। कॉल कर ले 8750187501 पर, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। साथ में आप एडमिशन के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हैं कूपन कोड अप्लाई करने के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर हमारी संबंधित है केट्रुडा से जुड़ी हुई। केट्रुडा दरअसल कैंसर की एक दवा है, ठीक है, जो कि कैंसर की आधुनिक दवा है। इसे खास तौर पर अभी काफी ज्यादा प्रचलन में आ गई है। केट्रुडा चूंकि कैंसर के लिए एक अच्छा इलाज माना जा रहा है क्योंकि यह एक इम्यूनोथेरेपी के हिसाब से काम करती है, या आप कह सकते हैं कि इम्यूनोथेरेपी का ही ये हिस्सा है। इम्यूनोथेरेपी का मतलब कि ये सीधे कैंसर से तो नहीं लड़ती, लेकिन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, इम्यून पावर को इतना मजबूत कर देती है कि यही इम्यूनिटी हमारी कैंसर से लड़ती है, यानी हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर ये कैंसर से लड़वाती है। इसलिए यह दवा काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के कैंसर में उपयोगी है, या फेफड़ों के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, किडनी के कैंसर, स्किन कैंसर, इवन ब्लड कैंसर में भी उपयोगी मानी गई है। कई स्थान पर ऐसा पाया गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी कई स्टेजेस में इसका उपयोग किया जाता है। खास क्यों है ये, यानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टारगेटेड तरीके से इलाज करती है, यानी ये टारगेटेड ट्रीटमेंट पे ध्यान देती है। जब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की, कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाता है, लेकिन कीमोथेरेपी में कई बार जो हमारी हेल्दी सेल्स हैं वो भी डैमेज होती हैं। लेकिन कीट्रुडा के बारे में कहा जाता है कि इतनी टारगेटेड है कि शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के क्रम में शरीर के लिए कहीं भी हानिकारक साबित नहीं होती, यानी इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिला है। इसके अलावा यह लेट स्टेज के जो कैंसर्स हैं उनकी आप कह सकते हैं उनमें भी काफी उपयोगी पाई गई है, उनके ट्रीटमेंट में भी काफी असरदार रही है। तो लेट स्टेज कैंसर में भी इसका असर काफी बेहतर देखने को मिला है। ऐसा भी पाया गया है कि इससे ट्यूमर भी अंततः खत्म हो गए हैं, कई बार ऐसे ट्रीटमेंट उसके जरिए देखे गए हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब दुनिया भर में इस दवा को काफी देशों में इसे मान्यता मिल गई है और इसे कैंसर के ट्रीटमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ष 2024 में ही 29.5 बिलियन डॉलर इसकी बिक्री हुई है। 2024 में इसकी बिक्री लगभग 29.5 बिलियन डॉलर की हुई है। इसका मतलब कि ये अपने आप में बहुत उपयोगी दवा पूरे विश्व भर में मानी जा रही है। ये बहुत महंगी है, इसलिए महंगी है क्योंकि इसका लगभग 100 mg
माना जा रहा है ये इसलिए महंगी है क्योंकि इसका लगभग 100 mg, बहुत छोटी सी मात्रा, ये 1.5 लाख से भी प्लस का मिल रहा है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 हफ्ते, देखिए 1 महीने में 3 हफ्ते, या आप कह सकते हैं 1 हफ्ते छोड़ के अगले हफ्ते 3 हफ्ते में इसे 200 ml देना होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कितने mg देना होता है, ml नहीं mg, लगभग 200 mg देना होता है, यानी 3+ लाख का खर्च है किसमें, 1 महीने में। हर महीने में 3 लाख से भी ज्यादा का खर्च आता है, इसलिए इसे बहुत महंगा माना जा रहा है। भारत में भी कीटोडा का इस्तेमाल होता है कैंसर के इलाज में। अब ये खबर इतनी पॉपुलर क्यों हो गई, कीटोडा इतनी चर्चा में क्यों आ गई, क्योंकि कई ऐसे मामले देखे गए भारत में कि इसे लेकर कालाबाजारी शुरू हो गई है। कई मरीज जिन्होंने अपने घर खेत तक बेचे हैं कैंसर के इलाज में, उन्होंने ये बात देखी कि उन्हें नकली दवाएं मिली हैं। खुद जाके जब हॉस्पिटल में चेक किया गया, पाया गया कि उनकी जो पैकेजिंग है, उनकी जो शीशी है, वो बिल्कुल ओरिजिनल शीशी है, पैकेजिंग भी बिल्कुल ओरिजिनल की गई है, लेकिन उसके अंदर जो दवा है वो कोई नॉर्मल एंटी फंगल दवा उसकी भीतर है। और ऐसा पाया गया कि इस पूरी कालाबाजारी में कई हॉस्पिटल्स के मेंबर्स भी शामिल हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स कुछ इसमें शामिल है, कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ भी इसमें शामिल हुए हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हॉस्पिटल के भीतर जब भी कैंसर की दवा, ओरिजिनल कैंसर की दवा का इस्तेमाल हुआ है, उन्हीं शीशियों को ले जाकर उन्होंने बाहर बेच दिया है। उन्हीं शीशियों में वापस से एंटी फंगल दवा बनाकर उसकी बेहतर पैकेजिंग करके उसे बेचा जा रहा है। जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, या जिनके घर में बहुत बुरी स्थिति है, वो कम, देखिए वो तो लालच में आ ही जाएंगे कि ऑफर में ये दवा सस्ती मिल रही है, ऑफर में ये शीशी, कई बार ऐसा देखा है कि 1 लाख रुपए की 10-10 शीशियां मिल रही हैं। ऐसा भी मिला कि 10 लाख रुपए में 20-20 शीशियां मिल रही है, तो वो लेकर आ गए, क्योंकि उन्हें तो चाहिए हर हफ्ते में, हर महीने चाहिए इसके डोज, उनके जो भी परिवार के मेंबर्स हैं उनके लिए। तो जब ऐसा पाया गया कि लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसकी लगातार देखरेख शुरू हुई और देखने को मिला कि ये जो शीशियां हैं वो नकली हैं। ऐसे में इस पर पूरी कार्रवाई हुई और पूरा एक गैंग पकड़ने में सामने आया। उस पूरे गैंग से पूछताछ के बाद ही पता चला कि कई मेंबर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या कोई, इससे मिले हुए हैं, और इस वजह से ये पूरा मार्केट भारत में कालाबाजारी का शुरू हो गया। और इसी के बाद कीटोडा काफी चर्चा में आ गई है। ध्यान रखिएगा, कीटोडा के बाद भी कुछ और भी कैंसर की आप कह सकते हैं दवाएं मौजूद हैं भारत में। जैसे हम बात करते हैं इम्यून थेरेपी की, क्योंकि इम्यून थेरेपी का हिस्सा है कीटोडा, तो और भी इम्यून थेरेपी भारत में है। जैसे कीटोडा तो हम जानते हैं कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी है जो कैंसर सेल को पहचानने में मदद करती है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस कैंसर सेल से लड़ता है। ठीक है, जो दूसरी थेरेपी है उसे कहा जाता है कार्ट टी सेल थेरेपी। ठीक है, ध्यान रखें, कार्ट टी सेल थेरेपी क्या है। कार्ट टी सेल थेरेपी में टी सेल होती हैं, जो हमारी मजबूत सेल्स होती हैं, जिन्हें हम हेल्दी सेल्स कहते हैं, उन टी सेल्स को निकाला जाता है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसे इस तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है कि वो शरीर में जाकर कैंसर सेल को पहचानेंगी, उस खास प्रोटीन को पहचानेंगे जिससे कैंसर होता है, और फिर शरीर में उन कैंसर सेल को वो नष्ट करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके शरीर में इन्हें वापस इम्प्लांट किया जाता है। ये कैंसर को पहचानती हैं, उस कैंसर सेल की जो प्रोटीन है चिपकती हैं और फिर उन्हें नष्ट कर देती हैं। और जो तीसरी थेरेपी है इम्यून सिस्टम से ही संबंधित, वो है mRNA, जो कि एक वैक्सीन है। mRNA कैंसर वैक्सीन, ये कैसे काम करती है, ये कैंसर मरीजों को ही दी जाती है, हर किसी को नहीं, हेल्दी व्यक्ति को नहीं, जो कैंसर के मरीज है उन्हें ये दवाई दी जाती है, और ये इम्यून सिस्टम को सिखाते हैं कि वो पहचाने कि कैंसर की सेल्स कौन सी हैं, जिससे कैंसर के उस प्रोटीन को पहचानने के बाद वो कैंसर से लड़ सकती हैं, और भविष्य में किसी भी तरीके के कैंसर अगर देखो एक बार हो गया, इस वैक्सीन को दिया गया, तो भविष्य में उस व्यक्ति के शरीर में कभी कैंसर सेल अगर डेवलप होती है तो उसे पहचानने का काम करते हैं जल्दी से, जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थी अन्य इम्यून थेरेपी कौन से हैं भारत में जो चर्चा में भी है और विश्व भर में। देखिए भारत में भी इम्यून थेरेपी को लेकर काम चल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने भी कुछ ऐसी पहले की हैं जिसके तहत ऐसा देखा जा रहा है कि जो कैंसर की दवाएं हैं उन्हें कम किया जाए। हाल लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब कोई कैंसर से पीड़ित मरीज या उसके परिवार वाले
जाते हैं किसी स्कीम का फायदा लेने के लिए, भारत की ही हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। कागजी कार्रवाई से बचने के लिए, ऑफिस से सरकारी दफ्तर का चक्कर काटने से बचने के लिए वो बाहर से दवाएं खरीदते हैं। ऐसे में वो कालाबाजारी का शिकार हो जाते हैं। तो कई ऐसे रीजन सामने आए हैं जिनकी बारे में हमने चर्चा की। अब आइए जानते हैं कीटोडा के बारे में, क्योंकि मैंने बता तो दिया लेकिन आपके पास सारी चीजें लिखी होती हैं। आपको चाहिए होता है कि मैम हमें पीपीटी के रूप में बता दीजिए, तो ये सब है आपके लिए। कीटोडा एक कैंसर की आधुनिक दवा है जिसका असली नाम है पेम्ब्रोलिजुमैब। ध्यान रखिएगा, मैब, पेम्ब्रोलिजुमैब। इसे एक अमेरिकी कंपनी है मर्क एंड कंपनी जो बनाती है। मर्क एंड कंपनी का ही काफी प्रॉफिट देखने को मिला है पिछले वर्षों में। ध्यान रखिएगा, यह एक इम्यूनोथेरेपी दवा है, यानी शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए यह मजबूत करती है। यह दवा कैसे काम करती है, तो हमने देखा कि हमारे शरीर में जो टी सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स कहलाती हैं, कैंसर सेल्स को, ये देखिए जो अभी जो कैंसर सेल्स शरीर में मौजूद होती हैं, जो हमारी हेल्दी सेल्स हैं, टी सेल्स, उनको धोखा देती हैं। यानी वो टी सेल्स, हेल्दी सेल्स कैंसर सेल्स को नहीं पहचान पाती। जब ये दवा दी जाती है तो हमारी जो आप कह सकते हैं जैसे कीटोडा किसी व्यक्ति या मरीज को दिया गया, तो जो हमारी टी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। कैंसर सेल और उनके बीच में जो ब्रेक होता है, इस ब्रेक को वो दवा तोड़ देती है, जिससे टी सेल्स कैंसर सेल्स को पहचान लेती है और उन्हें खत्म करने में सहायता करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, शरीर को उन सेल्स से लड़वाती हैं कि कैसे कैंसर सेल से लड़ा जाए। ये इस दवा का बेस्ट फीचर है, ये माना जाएगा। कैंसर सेल्स इसे धोखा देकर बच जाती हैं, लेकिन कीटोडा टी सेल्स के ब्रेक को हटाती है, कैंसर सेल्स को पहचानने में मदद करती है, उसे पहचानने देती है, फिर शरीर खुद कैंसर सेल पर हमला करता है। इसलिए इसे स्मार्ट ट्रीटमेंट माना जाता है और इसलिए काफी प्रचलन में भी है। कम हमने देखा कि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, इसलिए इसे काफी आप कह सकते हैं पॉपुलर है ये। ठीक है, दवा की कालाबाजारी, जैसे कि हमने कहा, जांच में पाया गया कि दवा बहुत महंगी है, सभी मरीज इसे खरीद नहीं सकते और हाई डोजिंग यानी ज्यादा दवा ज्यादा खर्च उनको देखिए महीने में अगर 2 बार भी डोज मिल रहा है तो इसकी कीमत ज्यादा हो गई, ज्यादा खर्च बढ़ गया, 1 महीने का 3 लाख प्लस खर्चा है और क्या पता कितना लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो इसलिए इसका नतीजा क्या निकल के आता है कि जो नकली कीटोडा है उसका बाजार बन गया और लोगों ने वहां से खरीदना शुरू कर दिया और नकली कीटोडा की वजह से अभी भी मरीज ठीक नहीं हुए। इसका नतीजा निकलता है कि कई बार मृत्यु भी हो गई है मरीजों की। जांच में क्या बड़ा खुलासा हुआ, अस्पतालों के अंदर से ही दवा लीक हुई, कुछ स्टाफ की मिलीभगत में पाई गई, नकली दवाएं असली पैकेजिंग में बेची जा रही हैं, पुलिस को अस्पताल से जुड़े लोगों के सबूत भी मिले हैं। मतलब ये है कि पूरे सिस्टम में ही गंभीर गड़बड़ी मौजूद है, यानी ये सिस्टम ही इसमें शामिल हो गया था। समस्या क्या है, नकली दवा असली बोतल और पैकेजिंग में बेची जा रही है, जिससे डॉक्टर भी पहचान नहीं पाते, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक हो रही है क्योंकि इससे मरीजों की मृत्यु देखने को मिली है। बात कर लेते हैं इस संदर्भों में कि मरीज क्या करें, यानी अब क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि केवल हॉस्पिटल फार्मेसी से ही दवा खरीदी जाए, बाहर की फार्मेसी किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार के ऑफर और लालच से बचना है। कंपनी के पेटेंट एक्सेस प्रोग्राम से ही दवाई लेनी चाहिए, सस्ते ऑफर या बाहर के सप्लायर से बचना होगा। सरकार क्या करना चाहती है और भारत में इसका इलाज क्या उपलब्ध है? हाँ, भारत में कैंसर का इलाज उपलब्ध है लेकिन बहुत महंगा है। कीटोडा जैसे कई इम्यून थेरेपी ड्रग्स भारत में उपलब्ध हैं, कई सस्ती, यानी इनके एवज में कुछ दूसरी दवाएं भी हैं भारत में जो काम कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कुछ सस्ती अल्टरनेटिव्स की जब बात की जाती है कीटोडा के अलावा, तो उसमें ट्रांसटूजुमैब मौजूद है और दूसरा निवोल्यूमैब मौजूद है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ट्रांसटूजुमैब और दूसरा है नाइवोल्यूमैब। ठीक है, भारत में नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जैसे CAR T थेरेपी, और CAR T थेरेपी तो मौजूद ही है, उसके अलावा भारत में जो काम चल रहा है वो NextCAR19 को लेकर चल रहा है। देखते हैं आगे भविष्य में ये कब आ पाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करें, लगातार कैंसर के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। भारत में कंट्रीज की बात करें तो जो न्यू केसेस इंडिया में है वो लगभग 14,13,313, चाइना में 48,24,703, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2,12,000 और ठीक यूएसए में भी इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमने देखा कि इनका डेथ रेट काफी ज्यादा है, और चीन में, इवन भारत में भी और यूएसए में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ट्रीटमेंट मौजूद है, ट्रीटमेंट लगातार हो भी रहे हैं
और कई अन्य दवाओं के लगातार उस पर सरकार भी काम कर रही है और दूसरे देशों से मंगवा भी रही है। इसी क्रम में सरकार क्या कर रही है, जो कीटोडा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को हटाई है ताकि वो थोड़ा सस्ती हो पाए भारत में मरीजों को लेकर। कुछ योजनाएं हैं जिनमें भारत सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन फिर भी दवा आम लोगों की पहुंच से थोड़ा बाहर है और थोड़ी ज्यादा महंगी है। देखिए, जो बहुत अमीर वर्ग है वो ही इस दवा का उपयोग कर पा रहा है। भारत में यदि हम कैंसर की बात करें तो क्यों बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि 2022 में जहां लगभग 14 लाख केस मौजूद थे, वहीं उम्मीद बताई जा रही है कि 2045 तक भारत में लगभग 24 लाख यानी 74% की वृद्धि देखने को मिलेगी। भारत में कैंसर के पेशेंट बढ़ने की संभावना दिखाई जा रही है, इसलिए भारत फार्मा कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया है। इसलिए ये दवाएं खासतौर पर इस ओर देख रही हैं, दवाओं की जो कंपनियां हैं वो देख रही हैं। बात करें निष्कर्ष के रूप में तो कीटोडा एक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी दवा है कैंसर को लेकर, लेकिन भारत में इसकी पहुंच या आप कह सकते हैं इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और कीमत ज्यादा है, कम उपलब्धता है, इस वजह से नकली दवाओं की जो कालाबाजारी है उसका खतरा है लगातार बढ़ रहा है। यानी गेम चेंजर होने के बावजूद आम लोगों तक इसकी पहुंच अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है कीटोडा किस प्रकार की दवा है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन डी दर्द निवारक दवा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।